भाई एक गाड़ी जो कि महीने की 16 से 17 हजार यूनिट बिक रही थी अप्रैल मई के महीने में, और जून के महीने में मारुति ने दिया इसके अंदर अपडेट, और अपडेट के जस्ट बाद इसकी जो सेल्स है ना वो आधी से भी नीचे आ गई। और ये पिछले महीने जब अपडेट के बाद का जो महीना है उस महीने में इस गाड़ी की जो सेल्स है ना वो सिर्फ 5 से 6 हजार यूनिट बिकी है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों इतनी सेल इस गाड़ी की गिर गई है जबकि सबसे ज्यादा डिमांड में रहती थी, और ये वेरिएंट भी सबसे डिमांड वाला ही खड़ा करा है। ये है मारुति ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट। और आज के वीडियो में आपको टोटल ऐसी 10 चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से मारुति ने जो इसके ऊपर अपडेट दिए हैं या डाउनग्रेड जो ये वेरिएंट कर दिया है वो ऑलरेडी तय था कि भाई इसकी जो सेल्स है ना वो गिरेंगी, और ऐसा ही हुआ। और आज की वीडियो में यही देखेंगे। तो मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ सिंह कार। और आज मैं आपको बताऊंगा इस ग्रैंड विटारा के सेल्स के गिरने के पीछे रीजन क्या थे। चलिए सबसे पहले चाबी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देखो भाई बेस वेरिएंट की, चाबी में कोई बदलाव नहीं है। अगर आप बेस वेरिएंट आज की डेट में भी लेते हो चाबी बिल्कुल सेम मिलती है। दो बटन्स दिए गए हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे देखते हो सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ सिग्मा वेरिएंट का प्राइस क्या है आज की डेट में। ये पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। सीएनजी लेना चाहते हो सीएनजी भी चूज कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है वो 11,14,000 एक शोरूम आपको कॉस्ट करता है आज की डेट में। प्राइस में कोई भी बदलाव ऐसा सच नहीं आया है। जो अप्रैल के महीने में 2-4% हर बार प्राइस बढ़ते हैं ना वही सेम बढ़े हैं। वहां पे ऐसा कोई भी जो चेंज वगैरह वो नहीं है। और एग्जैक्ट जो प्राइस है वो आपकी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, एक बार देख लेना। और अब मैं आपको सबसे पहली चीज दिखा देता हूं जिसकी वजह से आपको भी समझ में आएगा कि भाई इसकी सेल्स क्यों गिरी है। देखो पहली चीज तो ये है कि ग्रैंड विटारा का जो वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता था वो था सिग्मा, और ये वेरिएंट भी मैंने सिग्मा ही खड़ा करा है। अब देखो सिग्मा अगर ना बिकेगा तो सेल्स तो ऑलरेडी कम होनी तय है, वो तो ऑब्वियसली वाली बात है। पहला रीजन है जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि क्यों ये डाउनग्रेड हुआ है। सबसे पहले जो पहले मिरर आ रहे थे वो बॉडी कलर थे। दूसरी चीज अगर आप बात करोगे जो मिरर्स थे वो वहां पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और ऑटोफोल्ड दोनों दिए जा रहे थे, बट आज की डेट में ये पियानो ब्लैक हो चुके हैं। दूसरी चीज मिरर फोल्ड जो है वो आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। तो देखो वेरिएंट तो अपडेट हुआ था, बट ये क्या भाई फीचर्स तो यहाँ पे घटना स्टार्ट हुआ है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, दो तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी कलर की जगह पियानो ब्लैक हो गया है। दूसरी चीज मिरर जो पहले जो अंदर से फोल्ड हो रहा था अब आपको बाहर से बार बार हाथ से जो है फोल्ड करना पड़ेगा। तीसरी चीज भाई जो पहले अपने जो डोर हैंडल से वो मिल रहे थे आपको बॉडी कलर्ड, और अब मारुति ने यहाँ पे कर दिए सिग्मा वेरिएंट के अंदर ये नॉन पेंटेड वाले, जो कि ऑल्टो वैगनार के अंदर ऑलरेडी आपने देखे होंगे। तो जो सिग्मा वेरिएंट पहले बिक रहा था ना इन तीनों फीचर्स की वजह से वो डेफिनेटली यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया। पहले जो बी प्लर आ रहा था वो मैट ब्लैक आ रहा था, अब आपको ये बी प्लर जो है मैट ब्लैक की जगह बॉडी कलर मिलेगा। तो ये आप चौथी चीज यहाँ पे समझ सकते हो। और बहुत बड़ा जो रीजन है ना जिसकी वजह से इसकी सेल्स गिरी है वो जैसे मैं आपको बूट दिखाऊंगा ना आपको समझ आएगा। और अब आप देख पाओगे इसका जो चौथा डिफरेंस है जिसकी वजह से इसकी सेल्स गिरी है वो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पहले यहाँ पे फुल साइज जो स्पेयर व्हील था वो मिल रहा था स्टील व्हील के अंदर, बट अगर आप आज की डेट में अपडेटेड ग्रैंड विटारा की बात करोगे तो भाई इन्होंने जो स्पेयर टायर है वो यहाँ से हटा दिया है। अब आपको नीचे स्पेस मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये पंचर रिपेयर किट आपको दी है ये कॉन्टिनेंटल की तरफ से जो आती है, ये आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होगे। अब आपको कहीं ना कहीं ये लगा लो 11,14,000 एक शोरूम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैक्सेस वगैरह मिला के ये गाड़ी क्लोज टू 13 लाख चली जाती है। और 13 लाख के बजट पे आपको पंचर हो जाए तो पंचर लगाना पड़े, तो ये तो कहीं का भी जो लॉजिक है ना वो फिट नहीं बैठता है। इस वजह से इसकी सेल्स और गिरी है। अब आ जाओ और चीजें बताता हूँ। देखो पहले क्या था यहाँ पे ये स्पेस तो अभी भी है पहले भी था, बट अंदर की तरफ इसकी ना वायरिंग आती थी, आप लाइट वगैरह ऐड करा सकते थे। बट मारुति ने यहाँ से ये जो लाइट वाला सेटअप है ना वो भी यहाँ से जो हटा दिया है। तो ये एक और नया जो रीजन है ना वो बन जाता है जिसकी वजह से अब जो ग्रैंड विटारा की सेल है ना वो गिर चुकी है। पार्सल ट्रे भी नहीं आ रही है तो वो भी एक और रीजन यहाँ पे जो बन जाता है कि भाई सिग्मा वेरिएंट जो सबसे पहले मोस्ट वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में आता था और अब वो जो है लीस्ट सेल्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर आ चुका है। ये ऐसे 6 रीजन तो मैंने अब तक आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको सातवां रीजन बताता हूँ या सातवीं चीज आपको बताता हूँ जिसकी वजह से डाउनग्रेड और बढ़ चुका है। पहले तो एक बार हैजार्ड लाइट को बंद कर लेते हैं। अब देखो पहले ये जो ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट था ना उसके अंदर इंफोटेनमेंट पहले भी नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को बिल्कुल धड़ल्ले से लोग खरीद रहे थे, इंफोटेनमेंट लगवा लेते थे, कानून का जो है चल जाता था। बट भाई मारुति के पता नहीं दिमाग में क्या आई भाई, उन्होंने अंदर की तरफ से जो स्पीकर्स थे इसके अंदर आपको जो मिल रहे थे ऑलरेडी चारों दरवाजों में, वो मारुति ने यहाँ से निकाल दिए भाई। अब आपको स्पीकर्स भी अपनी तरफ से खरीदने पड़ेंगे और लगवाने पड़ेंगे। तो ये ऐसा सातवां रीजन है जिसकी वजह से भाई सिग्मा वेरिएंट की जो सेल्स गिरी है ना वो आपको समझ में भी आ रही होंगी। और अब मैं आपको आठवीं चीज बताता हूँ
ये आप देखो, पहले यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल जो सीट थी वो भी दी जा रही थी, बट अगर आप आज की डेट में नई वाली ग्रैंड विटारा खरीदते हो तो भाई जो हाइट एडजस्टमेंट सीट है भाई वो भी मारुति ने यहाँ से जो है रिमूव कर दी है। तो ये ऐसी 8 चीजें मैं आपको गिना चुका हूँ जिसकी वजह से इसकी जो सेल्स है ना वो आपको गिरती हुई जो है दिख रही है। अब मैं आपको नोवा डिफरेंस दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो पहले भी था, चलो ठीक है। आ जाओ पीछे की तरफ। पीछे अगर आप देखोगे तो भाई पहले जो है ना यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल रहे थे, बेसिकली यूएसबी या 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया जा रहा था, बट भाई मारुति ने सिग्मा वेरिएंट से वो दोनों चीजें ही यहाँ से रिमूव कर दी। तो भाई आपको अब ये जो चार्जिंग पोर्ट वाला चीज है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, जो कि नोवा रीजन बन जाता है जिसकी वजह से जो इसकी सेल्स है वो गिर चुकी है। और लास्ट रीजन ये है कि भाई ये जो है ना क्रोम फिनिश के अंदर पहले जो लीवर्स आपको मिल रहे थे, जो कि अब आपको मैट ब्लैक के अंदर मिलेंगे। तो ऐसी 10 चीजें हैं मैंने आपको गिनाई जिसकी वजह से सेल्स कम हुई हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर अब आप देख रहे होंगे कि भाई छोटी सी कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, जैसे कि अगर आप आर्मरेस्ट में देखोगे तो पहले जो हुक आया करता था वो मारुति ने यहाँ से हटा दिया। तो अपडेट बोल लो डाउनग्रेड बोल रहा हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना इसका क्या रीजन है, आपको क्या लगता है। बाकी सीट वगैरह तो पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है, कोई यहाँ पे अंतर जो है नहीं आया है। बाकी अंतर क्या आ गया है भाई, अब जो ये बेस वेरिएंट है ना वो आपको 6 एयरबैग जो है सेफ्टी के अंदर जो है ऑफर कर देता है। बाकी एबीएस सीबीडी पहले भी आ रहा था, अभी भी आपको दिया जा रहा है। तो भाई ये टोटल ऐसे 10 रीजन है जिसकी वजह से जो ग्रैंड विटारा की सेल है ना भाई वो गिर चुकी है। फ्रंट वगैरह में, आउटसाइड वगैरह में अगर आप बात करोगे तो ऐसा चेंज नहीं है। जो बाहर से चेंज था वो मिरर बदल के, मिरर में जो फोल्डिंग वाला ऑप्शन था वो हटा दिया। जो अपने डोर हैंडल्स थे वो पहले बॉडी कलर आ रहे थे वो भी हटा दिया मारुति ने। बी कलर जो है पहले मैट ब्लैक आ रहा था वो भी बॉडी कलर कर दिया। पांचवी चीज, गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर मिल रहा था वो भी मारुति ने स्पेयर टायर हटा दिया। लाइट आ रही थी भाई, लाइट भी हटा दी। 6 चीजें मैंने आपको बना दी। 7वीं चीज, स्पीकर आपको मिल रहे थे वो भी हटा दिए। 8वीं चीज, जो सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट था वो भी मारुति ने हटा दिया। पीछे जो चार्जिंग पोर्ट आपको मिल रहा था वो भी मारुति ने हटा दिया। और एक लास्ट चीज, अगर आप ये डोर हैंडल देखोगे जो पहले क्रोम में आ रहे थे वो भी मारुति ने यहाँ पे जो है हटा दिए। वीडियो आपने देख ली, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, मैंने आपको ए टू जेड सारी चीजें बता दी कि 10 जो रीजन है जिसकी वजह से इसकी जो सेल गिरी है। और बेसिकली सारी सेल डिपेंड करती है भाई बेस वेरिएंट्स पे, और मारुति ने बेस वेरिएंट के साथ ही ऐसा कर दिया तो भाई ये तो देखो आउट ऑफ द कोर्स वाली चीज जो है यहाँ पे हो जाती है। और रीजन भी आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि भाई पूरे नए वेरिएंट में से 10 ऐसी चीजें मारुति ने यहाँ पे हटा दी जिसकी वजह से पहले ये वेरिएंट जो है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में था। और अब कहीं ना कहीं मारुति को ऐसा लगता है कि भाई वो लोग जो है डेल्टा वेरिएंट को ज्यादा बेचेंगे और सिग्मा को नहीं बेचेंगे। तो भाई पता नहीं मारुति के बुद्धि पे कौन से पत्थर पड़ गए जिसकी वजह से उन्होंने ये वाला डिसीजन लिया। बाकी आप बताना कि आपको भी सेम लगता है कि नहीं लगता है। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।